Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about classification of phylum Echinodermata. फाइव क्लासेस, इसमें जो है आपका 5 क्लासेस। क्लास 1 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा में 5 क्लासेस हैं, जिसमें क्लास 1 एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया का मतलब यहाँ पर स्टार शेप्ड होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो है सो आपका स्टार फिश है, और बॉडी इज फ्लैट एंड स्टार शेप्ड। इसके अंतर्गत जो एनिमल्स हैं स्टार फिश, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो शेप है वो स्टार शेप्ड होते हैं। 5 आर्म्स आर प्रेजेंट, ओरल सरफेस हैज माउथ। इसमें जो मेनली रूप से यह जो एनिमल होता है, एक बीच में सेंट्रल डिस्क होता है, और इसमें जो है आपका मेनली रूप से 5 आर्म्स इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो है आपका बिल्कुल पॉइंट नहीं होता है, बल्कि ये ब्लंट होता है। ये जो सिरा है इसकी जो आकृति स्टार फिश है, बॉडी इज फ्लैट एंड स्टार शेप्ड। ये जो आपका स्टार फिश है, 5 आर्म्स आर प्रेजेंट। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये आपका 5 आर्म्स होते हैं। ओरल सरफेस हैज माउथ। ओरल का मतलब यहाँ पर वेंट्रल सरफेस, जहाँ पर माउथ होते हैं। हम लोगों का ये जो सरफेस है वो ओरल सरफेस, और इसके पीछे वाला बैक जो है सो आपका एबोरल सरफेस होता है। तो ही आपका ओरल सरफेस हैज माउथ। ओरल सरफेस में जो है आपका माउथ होता है। एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स। एम्ब्यूलेक्रल का मतलब वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो आपका एम्ब्यूलेक्रल कहलाते हैं, जो आपका ग्रुप्स के रूप में इस तरह से आपका दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये आपका ग्रुप्स इस तरह से रहते हैं। ये जो है आपका वाटर वेस्कुलर जो सिस्टम्स हैं वो या एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स के रूप में। एबोरल सरफेस बियर्स एनस। और चूँकि इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो आपका कंप्लीट होता है, इसलिए इसमें माउथ एंड एनस दोनों पार्ट जो है सो प्रेजेंट होता है। एक सिर्फ ऐसा एनिमल है ब्रिटल स्टार, जो आपका जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ओनली उसमें माउथ प्रेजेंट होता है। लेकिन और भी जितने भी एनिमल्स हैं इसके अंतर्गत, वो जो है सो आपका माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें ओरल सरफेस पर माउथ होता है, माने वेंट्रल सरफेस पर, और डोर्सल मतलब एबोरल सरफेस पर आपका एनस होता है। पेडिसिलरी आर प्रेजेंट। पेडिसिलरी एक पार्ट्स होता है जो आपका बॉडी सरफेसेस को आपका साफ करने में, क्लीन करने में मदद करता है। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उसके बॉडी से अटैच्ड हो जाते हैं तो वह साफ़ करने में मदद, चूँकि
ये सब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब ऑल आर मेरीन। तो वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो वो पेडिसिलरी उसे जो है सो साफ करने में, क्लीन करने में आपका मदद करता है। तो ये आपका क्लास 1 एस्टेरॉयडिया। क्लास 2 ओफियूरॉयडिया, इसका एग्जाम्पल आपका ब्रिटल स्टार। इसका जो मेनली रूप से स्ट्रक्चर होते हैं वो भी फ्लैट एंड स्टार शेप्ड में होते हैं। क्लास 2 ओफियूरॉयडिया जो है, जिसके अंतर्गत ब्रिटल स्टार्स, बॉडी इज फ्लैट एंड स्टार शेप्ड, जो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ये आपका ब्रिटल स्टार्स के रूप में ये आपका है, इस तरह से इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होते हैं। एनस एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इसमें भी जो है आपका एनस आपका एबोरल सरफेस पर एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स मतलब आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स है उसकी जो सो खांच जो है देखने में जो नज़र आता है वो प्रेजेंट होता है। स्पाइंस आर शॉर्ट, क्योंकि जितने भी इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स हैं उस पर स्पाइंस पाए जाते हैं, लेकिन स्पाइंस इस पर जो है सो आपका स्मॉल्स होते हैं। पेडिसिलरी आर एब्सेंट, पेडिसिलरी मतलब आपका इसके जो एबोरल सरफेस पर होते हैं वो मेनली रूप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से अटैच होने पर उसे क्लीन करने में मदद करता है। ओरल सरफेस हैज माउथ एंड मैड्रीपोराइट, ओरल सरफेस पर माने माउथ, ओरल मतलब आपका वेंट्रल सरफेस पर आपका माउथ एंड मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट एक आपका फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, जो आपका रिंग कैनाल इसमें आपका होता है इस तरह से, उससे जो है सो आपका जुड़े रहते हैं। इसी एरिया से जो है आपका वाटर मेनली रूप से प्रवेश करता है ये इसमें। तो यही जो है सो आपका इस तरह के जो फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका मैड्रीपोराइट कहलाता है। और फिर इससे जो है आपका कैनाल्स, लेटरल कैनाल्स, ट्यूब फीट्स, ये सब आपका जुड़े रहते हैं, इसमें जो है सो आपका फैला हुआ रहता है। तो इस तरह से क्लास 2 ओफियूरॉयडिया के अंतर्गत ब्रिटल स्टार्स, और इसमें जो है मेनली रूप से ये आपका डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपका इनकम्प्लीट होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है, मतलब सिर्फ इसमें एनस माउथ ही जो है आपका प्रेजेंट होता है। ओरल सरफेस है माउथ, एनस इसमें अब्सेंट होता है। क्लास 3 इकाइनोइडिया, इसके अंतर्गत सी अर्चिन, ये भी जो है आपका मेरीन वाटर में रहने वाला ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर वाला एनिमल्स होते हैं। ये आपका इस तरह से बिल्कुल जो है सो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और इसके बॉडी पर जो है आपका स्पाइंस होते हैं इस तरह से।
ये स्पाइन्स स्मॉल्स और लार्ज दोनों कैटेगरी के होते हैं। ये आपका ग्लोबुलर शेप्ड में इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। आर्म्स एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स एब्सेंट, इसमें जो है सो किसी तरह का आर्म्स नहीं होते, जिस तरह से वो दोनों में ब्रिटल स्टार एंड स्टार फिश में देखे थे, उसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर्स आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। एबोरल सरफेस हैज एनस एंड मैड्रीपोराइट, वही मैड्रीपोराइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है आपका, जो फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिससे वाटर आपका रिंग कैनाल में प्रवेश करता है, वो आपका एबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। स्पाइन जो होते हैं वही स्मॉल, ये सब सारे जो देख रहे हैं ये सब आपका स्पाइन्स है। जो स्पाइन्स छोटे रूप में भी हो सकते हैं, स्मॉल रूप में एंड लार्ज रूप में, दोनों रूप में होते हैं। पेडिसिलरी, पेडिसिलरी जो है सो आपका क्लीनर है, और भी जितने भी उधर था उसमें प्रेजेंट था, लेकिन इसमें जो है पेडिसिलरी एब्सेंट होता है। तो ये आपका क्लास 3 इकाइनोइडिया और ये सी अर्चिन मुख्य रूप से जो आपका मेरीन वाटर में रहने वाला है, जो जनरली इसका जो शेप होता है वो आपका ग्लोबुलर होते हैं। इसमें आर्म्स और एम्ब्यूलेक्रल जो ग्रुप्स होते हैं एब्सेंट होते हैं। चूँकि एम्ब्यूलेक्रल जो ग्रुप्स होते हैं वो आपका आर्म्स के ही आपका पैरेलल वो गुजरते हैं, इसमें आर्म्स नहीं है, इसलिए एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स भी एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से क्लास 3। क्लास 4 जो है आपका होलोथ्यूराइडिया, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो है आपका सी कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब होता है आपका खीरा ककड़ी का जो शेप होता है लौकी का, वो आपका कुकुम्बर कहलाते हैं। तो इसकी आकृति भी जो है आपका इस तरह से होते हैं कुकुम्बर की तरह, और इसमें जो है सो किसी तरह के आर्म्स जो हैं बॉडी इलोंगेटेड होते हैं, आर्म्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ऊपरी भाग पर जहाँ पर माउथ पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर आपका बहुत से इस तरह से टेंटेकल्स होते हैं। और निचले भाग पर जो है यहाँ पर आपका ये टेंटेकल, यहाँ पर आपका माउथ, और निचले भाग पर जो है आपका एनस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसका जो है आपका बॉडी इलोंगेटेड होते हैं, आर्म्स एब्सेंट होते हैं। ओरल एंड हैज माउथ, इसका जो ओरल सरफेस है वो आपका वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होते हैं। जो माउथ जो है आपका सराउंडेड बाय ये टेंटेकल्स। एबोरल एंड हैज एनस, इसका जो निचली सतह है जो आपका डॉर्सल सरफेस हुआ वहाँ पर जो है सो आपका एनस प्रेजेंट होते हैं। मैड्रीपोराइट इज इंटरनल, इसमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है जिसके द्वारा जो है सो वाटर प्रवेश करते हैं आपका इस सी जो भी आपका कुकुम्बर्स हैं उसमें जो है सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। शरीर की वह आपका एक्सटर्नल रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, जो आपका फनेल शेप्ड होता है, इसमें इंटरनली होता है और उसमें वाटर जो है सो प्रवेश करता है। स्पाइन्स एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स एब्सेंट, इसमें किसी तरह का और भी बॉडी पर जो है स्पाइन्स एब्सेंट होता है। लेकिन इकाइनोडर्माटा का मतलब हम लोग पढ़े कि आपका स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये ऐसा है कि इसके बॉडी पर आपका स्पाइन्स जो है एब्सेंट होते हैं और वाटर वेस्कुलर जो आपका है वो एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स जो हैं सो एब्सेंट होते हैं। चूँकि इसमें भी जो है आपका आर्म्स नहीं होते हैं, इसलिए चूँकि जब भी वह एम्ब्यूलेक्रल जो ग्रुप्स होते हैं वो आपका आर्म्स के ही पैरेलल जो है सो आपका सेंट्रल भाग से पैरेलल आपका निकलते हैं। तो इसमें स्पाइन्स, एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स एंड पेडिसिलरी जो आपका क्लीनर पार्ट्स होता है वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। पेडिसिलरी आल्सो एब्सेंट, पेडिसिलरी आल्सो एब्सेंट, पेडिसिलरी भी जो है आपका इसमें जो है सो एब्सेंट होता है। तो इस तरह से क्लास 4 होलो
थ्यूराइडिया के अंतर्गत सी कुकुम्बर्स। क्लास 5 क्रीनवाइडिया मतलब आपका फीदर स्टार, पंखनुमा बर्ड्स में जो आपका उसका फीदर्स होते हैं एज ए सेम उसी तरह के दिखाई पड़ते हैं, तो इन्हें फीदर स्टार कहा जाता है। इनका बॉडी हैज सेंट्रल डिस्क, एक इसका जो बॉडी होता है वो इस तरह से सेंट्रल डिस्क होते हैं, इस तरह से, और आर्म्स आर ब्रांच्ड, इसमें जो है आपका इस तरह से आर्म्स निकलते हैं। इस तरह से आपका सेंट्रल डिस्क से आपका दोनों तरफ से प्रत्येक से जो है आपका 2 आर्म्स निकलते हैं जो आपका फीदर लाइक अपीयरिंग होते हैं। इस तरह से जो है आपका फीदर स्टार का स्ट्रक्चर होता है। तो आर्म्स आर इसमें ब्रांच्ड होते हैं, ये जो आर्म्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। ओरल सरफेस पर ही जो है सो आपका माउथ एंड एनस प्रेजेंट होता है। एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है इसके इस पर ग्रुप्स, ये आपका जो आर्म्स हैं उसी के आपका पैरेलल जो है इसके सतह पर पाए जाते हैं। तो एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप्स प्रेजेंट, स्पाइंस पेडिसिलरी एंड मैड्रीपोराइड्स आर एब्सेंट। इसमें जो है सो स्पाइंस नहीं होते हैं बल्कि ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो आपका क्लीनर पार्ट्स जिसे पेडिसिलरी और मैड्रीपोराइड जो वाटर कैनाल सिस्टम जो है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स हैं जिससे आपका वाटर उसमें प्रवेश करते हैं फनेल शेप्ड में, वो इसमें जो है सो आपका एब्सेंट होते हैं। मैड्रीपोराइड्स आर एब्सेंट। तो इस तरह से आपका 5 क्लासेस जो लास्ट में क्रीनवाइडिया फीदर स्टार्स हैं, इस तरह से आपका फाइलम इकाइनोडर्माटा का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। इसमें क्लासिफिकेशन जो है आपका जिस शेप के आधार पर जो बॉडी था उसके अनुसार जो है सो इसका क्लास दिया गया, और उसमें कुछ जो है सो आपका बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं। इसमें मेनली रूप से जो देख रहे हैं ओरल एंड एबोरल, ओरल पार्ट पर जो है आपका माउथ और एबोरल पार्ट पर आपका एनस जनरली प्रेजेंट होता था। इस तरह से इसमें आपका माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट हुआ, इसलिए यह जो है आपका इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है, वो आपका कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है जो आपका एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से एनिमल्स हैं जो इकाइनोडर्माटा में जो आपका इनकम्प्लीट आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं। तो आपका ब्रीटल स्टार जो था सेकेंड क्लास, वो उसमें जो है सो सिर्फ माउथ प्रेजेंट था। तो इसमें और स्ट्रक्चर है मैड्रीपोराइट जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, फनेल शेप्ड, किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है, किसी में इंटरनल होता है। अगला जो पार्ट है वो आपका पेडिसिलरी,
पैडीसिलरी वैसा पार्ट्स है इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स में जो बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका क्लीन करता है, उसमें जो अटैच्ड हो जाते हैं उसके लोकोमोशन के क्रम में आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण में फॉर फूड सर्चिंग एंड आपका सेक्सुअल प्रोसेस में, जिसके कारण वो जो है सो आपका साफ करने में मदद करता है। तो इसी के आधार पर मेनली रूप से स्पाइंस, किसी में स्पाइंस एब्सेंट भी होता है, जो आपका किसी में लार्ज साइज में होते हैं। जो आपका सी अर्चिन था उसमें जो है सो बड़ा साइज में भी होता है, छोटा साइज में। और सी अर्चिन ही एक ऐसा इसमें एनिमल्स है जो आपका ग्लोब्यूलर शेप्ड में होता है। और इसके जनरल कैरेक्टर्स में हम लोग देखें मेन रूप से कि जितने भी इकाइनोडर्मेट्स एनिमल्स हैं उसमें जो है सो फर्टिलाइजेशन जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब वाटर बॉडी सरफेसेस पर होते हैं। उसमें जो है सो मेल और फीमेल इसमें जो है सो आपका सेपरेट्स होते हैं सेक्स, तो आपका मेल के द्वारा और आपका स्पर्म और फीमेल इकाइनोडर्मेट्स के द्वारा आपका ओवा जो है सो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और वह वाटर सरफेस पर जो है आपका जो है सो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें मेनली रूप से याद रखना चाहिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होते हैं। इसमें सेक्सेस जो है सो आपका सेपरेट होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स इसमें पाए जाते हैं, जिसमें आपका रिंग कैनाल, आपका लैटरल कैनाल, ट्यूब फीट्स स्ट्रक्चर होते हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स में हम लोग देखें उसका स्ट्रक्चर भी। तो इस तरह से आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग जो है सो फाइलम वर्टिब्रेट, अब लास्ट ये इनवर्टिब्रेट फाइलम था, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो फाइलम वर्टिब्रेट देखेंगे या कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, इसे जो है आपका इनवर्टिब्रेट को नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं। और कॉर्डेट, कॉर्डेट का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉल्यूम पाए जाते हैं, और नॉन कॉर्डेट का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉल्यूम रीढ़ की हड्डी जिसको बोलचाल में बोलते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो दोनों के बीच ऐसे एक और हेमिकॉर्डाटा फाइलम है, हम लोग उसको पहले देख लेंगे, इसके बाद जो है सो कॉर्डेट का देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर, और इसी तरह के नए नए सेशन लाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एवं क्लासमेट के बीच जो है शेयर अवश्य करें। और क्लास आपको आज का कैसा लगा इसके बारे में जो है सो आप कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ।